तो आज निकलना था, ट्रेन थी हमारी, तो शाम में सो के उठे और निकल लिए। तैयार हो रहे हैं भाई जाने के लिए। लंबा सफ़र है तो टाइम से निकलना ज़रूरी था। रेडी हुए जाने के लिए। 10:35 की ट्रेन थी। ज़्यादा दिन घर रुक लो तो घर से निकलने का मन नहीं करता, लेकिन भाई जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि इम्पोर्टेंट काम था 2011-12 का, हो जाके अब पूरा किया जा रहा है। भगवान जी को नमस्ते बोले और लियो को थोड़ा सा प्यार किया। उसको मनाना पड़ता है कि जा रहे हैं, जल्दी आएंगे। तो समझ जाता है कि अब जा रहे हो, पता नहीं कितने दिनों में आओगे। इन भाई साहब का भी ये था कि अब मुझे खाना बना के कौन देगा, तुम तो जा रही हो। मैंने कहा बस इसीलिए हूँ क्या घर में? कह रहे नहीं नहीं, तुम तो डॉक्टर हो ना, तो तुम्हारे पेशेंट्स तुम्हें याद करेंगे। मैंने कहा अच्छा। फिर लियो को बाय बाय बोला और निकल गए। अंकित बोला मैं चलूँगा छोड़ने। मैंने कहा कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चली जाऊँगी, तुम बस मेरी राइड कर दो। तो गर्मी ठीक ठाक सी है अभी, तो इस वजह से राइड मैंने प्रेफर करी, वरना कैब से ही जाती। बट कैब से मेरे को जाना उतना ज़्यादा पसंद नहीं है क्योंकि पूरा सफोकेशन लगता है मेरे को। ये आगे राइड वाले भैया ये कहने चलता हूँ मैं, तो इस बात पे नाराज़ था। मैंने कहा नहीं, मैं चली जाऊँगी। फिर वही एज़ यूजुअल टूटे हुए हेलमेट ऊबर ड्राइवर्स के। फिर ये आनंद विहार स्टेशन में नया फास्ट फूड स्टॉल था, वो जो ट्रेन की तरह था बिल्कुल। मैंने तो नहीं देखा था पहले कभी, बस सुना था इसके बारे में। फिर पहुंच गई मैं, 10 बजे के आसपास पहुंच गई। फिर यहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, पता नहीं किस चीज़ के जयकारे लग रहे थे, शायद किसी मंदिर से वापस आ रहे थे लोग। काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी और झंडे वंडे लिए थे सब। फिर हम पहुंचने लगे अपने स्टेशन की तरफ, अपने ट्रेन की तरफ, जहाँ पे जिस प्लेटफॉर्म में थी, 3 नंबर में प्लेटफॉर्म में हमारी ट्रेन थी। काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। ये ट्रेन अल्टरनेट डेज पे चलती है, तो मेरे को अटेंडम मिल गई थी। आ गई ट्रेन, मैं एंटर कर गई। मुझे लगा मैं ही सबसे पहले एंटर करी, मेरे से पहले भी काफ़ी लोग आ चुके थे। साइड पर बर्थ थी, पहुंची साइड पर में। फिर घर से खाना खाने का मन नहीं था उस टाइम, लेकिन जब घर स्टेशन पहुंचे तो फिर थोड़ा सा भूख लगने लगी। फिर हमने लिया फ्रूट केक और रोस्टेड चने, तो ये खाए। मेरे साथ हमेशा यही होता है कि जब भी मेरी साइड अपर होती है तो मुझे वो वाली जगह मिलती है जहाँ बिल्कुल लाइट मेरी खोपड़ी में लगी रहती है। और जस्ट मेरी नीचे वाली सीट में बच्चा था, ट्रेन चलती थी टाइम से, तो वो बच्चा लाइट की वजह से बहुत परेशान था। पूरा 5 घंटे का सफ़र करके हम पहुंच गए अपने मंजिल की तरफ। रात भर सो नहीं पाई थी क्योंकि उस बच्चे को लाइट से प्रॉब्लम थी और मुझे लाइट जलने से प्रॉब्लम थी। ये खड़ी है मेरी ट्रेन। आ गए फाइनली प्रयागराज स्टेशन। बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं क्योंकि उसके एक दिन पहले भी काफ़ी ज़्यादा घूम फिर के आई थी घर। ये महाकुंभ के टाइम का सारा डेकोरेशन था, उसके पहले आई थी, महाकुंभ के पहले। जब महाकुंभ ख़त्म हो गया तब आई है। मेरा काफ़ी देर से वेट कर रही थी क्योंकि मैं ऑपोजिट साइड उतर गई थी। तो उसने बोला कि बहुत देर लगा दी मौसी तुमने। मैंने कहा कोई बात नहीं है। फिर उसके बाद हम निकल गए घर के लिए। सुबह सुबह यहाँ जल्दी कोई नहीं जगता। यहाँ इनके घर के जो मोहल्ले के कुत्ते थे सब जानते हैं, तो सब आ गए। पूरे भैया मैं आ गई हूँ, कपड़े ख़राब कर रहे हैं पूरे, आपस में ही लड़े जा रहे हैं। मतलब एक वैसी सी हालत है इनकी। ये भी सो के उठी थी सुबह 6:30 बजे, तो उनकी भी ऐसी हालत है। फिर ये था कि चलो आ गई हो, उठो अब अपने काम के लिए, जो काम करने के लिए आई हो वो चलो। तो फिर निकल गए रेडी होके। पता चला कि ऑफिस 9:30 के आसपास खुलता है। ये दीदी का घर जो पता नहीं कितने सालों से बन नहीं पा रहा है। फिर उसके बाद हम लोग गए ऑफिस जाके हमने काम ख़त्म करे। आधे घंटे के कुछ काम थे, काम हो गए। पता चल गया कि आगे का क्या प्रोसीजर है चीज़ों के लिए। और फिर ये दीदी पता नहीं इनको पता था कि यहाँ क्या मिलता है खाने के लिए। ये अपना स्प्राउट्स है, ब्रेड मक्खन है, ये सब खाती हैं, तो मेरे को भी इन्होंने टेस्ट कराया। मेरे को हालांकि इतना ज़्यादा ब्रेड मक्खन पसंद नहीं है। चीज़ सैंडविच भी इन्होंने खिलाई और ये पेड़ काफ़ी सुंदर लग रहा था तो इसको मैंने वीडियो में लिया। और ये अपना सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट।
मैंने कहा ये घर में भी तो हो सकता है, तो बोली कि अब बाहर आए हैं काम करने तो बाहर खाना ज़्यादा ज़रूरी है। फिर ये मशरूम और कॉर्न पनीर का सूप था और चीज़ सैंडविच था, तो ये भी मैंने खाया। अच्छा था काफ़ी। रोड साइड में लगी थी कुछ ठेले, वहीं पे ये सब खाना था और ये अच्छा था, तो ये भी पूरा एंजॉय करने में लगी हुई हैं। मैंने कहा घर में नहीं कुछ बनाया, चलो बाहर ही खाया जाएगा, क्योंकि इनको कॉपी करेक्शन के लिए जाना था। वापस आए घर, फिर ये था कि शाम में कुछ काम थे, शाम में फंक्शन था तो जाना था वहाँ, तो ये था कि बच्चे के लिए कुछ गिफ्ट्स वगैरह लेके आने हैं। तो हम लोग रेडी हुए, निकल गए। फिर से पूरा दिन हम यही करते रहे, घर आए फिर निकले, घर आए फिर निकले। फिर उसके बाद ये हुआ कि दीदी अपनी फ्रेंड के घर गई हुई थी, तो उनको वहाँ से उठाना था, तो वहाँ पहुँचे और उनको कुछ काम था, तो वो काम अपने फिनिश करवा रही हैं। तो हमने सोचा थोड़ा अपनी भी सुंदरता का ध्यान रख लिया जाए। मैंने एंजल को बोला कि मैं बिंदी लगा रही हूँ, लगा लो। फिर वो मेरे को फ़ायदे बताने लगी कि बिंदी आईब्रो के बीच में नहीं लगाई जाती, उसके थोड़ा ऊपर लगाई जाती। मैंने कहा बड़ा तुझे पता है इन सब चीज़ों के बारे में। फिर गए इलाहाबाद की फेमस मार्केट, चौक के अंदर है मीना बाज़ार, वहाँ गए और वहाँ तो भाई मज़ा आ गया देख के, इतने अच्छे अच्छे। फिर चारों तरफ दीदी ने मुझको मीना बाज़ार घुमाया, मतलब मीना ने मीना बाज़ार घुमाया। उसके बाद वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि अभी रमज़ान का महीना चल रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा रश था। फिर दीदी बच्चे के लिए थोड़े से कपड़े अपने देखने गई, क्या देना था उसको, क्या नहीं देना था। उनको पसंद नहीं आया तो फिर दूसरी मार्केट में गई। फिर वहाँ पे ये भैया, मतलब इनको ये बहुत पहले से जानती हैं, सारे बच्चे के कपड़े अपने यहीं से जाते हैं। तो फिर बच्चे के लिए बोला कि कुछ खिलौना ले लेते हैं, तो मैंने कहा चलो देखो जो बच्चा इस टाइम खेल पाएगा वही खिलौना लो। तो यहाँ दीदी खड़े होके वो खिलौना बजा के दिखा रही हैं कि कैसा बज रहा है। मैंने कहा वाह बहुत सुंदर है, तुम्हारे हाथ में ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तुम इससे खेलना शुरू करो। फिर उसके बाद आगे सामान लेके घर की तरफ मतलब प्रस्थान किए हम। लेकिन ये था दीदी मनकामेश्वर मंदिर है प्रयागराज का, बहुत ज़्यादा फेमस, तो बोलिए चलो तुमको वहाँ घुमा के आते हैं। मैंने कहा चलो लेके। फिर ये इलाहाबाद का नया पुल है, इस पर काफ़ी ज़्यादा लाइटिंग पे काम किया गया है, डिफरेंट टाइप की लाइटिंग है यहाँ पे। दीदी मतलब यहाँ पे डेली आती है, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन ये इस मंदिर नहीं आती। इनके घर से 3-4 किलोमीटर पास में है मंदिर ये। तो यहाँ का जो ये शिवलिंग है, इसकी खासियत ये है कि ये ज़मीन से निकले हुए हैं, तो इनकी काफ़ी ज़्यादा मान्यता है। तो दीदी यहाँ डेली आती है। दीदी बोलती हैं कि और कहीं जाने में मेरे को इतना अच्छा नहीं लगता, यहाँ आके बहुत ज़्यादा सुकून होता है और काफ़ी बैकग्राउंड वगैरह भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ आती हैं, वो हर दिन लेके आती हैं, एंजल के साथ आती हैं। फिर कह रही हैं कि फ़ोटो वगैरह खींचो, मेरे वीडियो बनाओ। मैंने कहा हाँ, हर फ़ोटो में तो यही जगह एक रहती है तुम्हारी। कह रही है मुझे यहीं अच्छा लगता ही है आना। फिर हमने थोड़ा देर वहाँ की लाइटिंग एंजॉय करी और उसके बाद हम आ गए घर, क्योंकि फंक्शन में भी जाना था। तो फिर रेडी हुए, पूरा दिन बस हम बाहर घूमते ही रहे। घर में जितने टाइम रहे सोते रहे, फिर घूमते रहे। सब रेडी हो गई, ये दीदी भी अपना रेडी हो रही है। मैंने कहा मैं तो कुछ कपड़े लेके नहीं आई हूँ, जो भी आप कपड़े दोगे वही पहन के चल दूँगी। तो ऐसी सी कुछ हालत है, ये कुछ ड्रेस। तो दीदी कह रही हूँ मेरे को भी तो थोड़ा सा तैयार कर दो। तो उनको लाइनर लगाया, उनको शांति से बैठा दिया मैंने, शांति से बैठे रहो वरना ख़राब कर लोगे। फिर एज यूजुअल मेरी बिंदी लगी। एंजल को ही बोला, मैंने कहा तुम बोल रही थी ना कहाँ लगती है, उसको लगाओ। फिर थोड़ी देर हमने, पता चला फंक्शन थोड़ा लेट स्टार्ट होना है, तो हम थोड़ा डांस वीडियो बनाते रहे अपना, और फिर दीदी पहुँच गई। इस बच्चे का फंक्शन था, उनको बच्चों से काफ़ी ज़्यादा प्रेम है, तो उनकी गोद में बच्चे शांत भी रहते हैं, खेलते भी हैं बहुत अच्छे से। उनका सही है, यानी बच्चे खिलाने का एक्सपीरियंस है ना मुझे। सारे बच्चे गोद में खिलाए हैं मैंने, भाई के, बहन के। मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद फंक्शन वहाँ काफ़ी देर रहे हम लोग, 1-1.5 घंटे। फिर खाना वगैरह खाया, फिर खाना खा के घर वापस आ गए। मतलब सामने का ही फंक्शन था, दीदी का घर और सामने वाला घर। फिर उसके बाद थोड़ा सा जो मेकअप किया था वो मेकअप रिमूव करा, हालांकि फ़िल्टर का कमाल है वरना शक्ल बहुत बुरी है। ये पूरा मेकअप उतरा,
मेकअप उतार के भाई भयंकर नींद आ रही थी क्योंकि बज गए थे 12। फिर फेस वॉश करा, अपना सुरमा लगाया और आज का व्लॉग यहीं ख़त्म हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।